रोड ग्रास की हो, हे हो, खुश्क चारा रोड ग्रास हो, लूसन हो, या ये जई हो, जो हे जिसको कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आजकल मैं सऊदी अरेबिया में हूँ 3 महीने के लिए फैमिली के साथ। इसलिए 1 महीना पहले जो वीडियो लोड की थी, जो जई है, जो सबसे अच्छा जो चारा है मौसमी सरमा का। अब बहुत सारे दोस्त गंदम इस दफ़ा कम लगाएंगे, तो उनके लिए जो काफ़ी लोगों ने तो लगा लिया है, लेकिन अभी 15-20 तारीख तक नवंबर के आप उसको अगर काश्त करें तो 3-4 महीने में आपको 500 मन या 400 मन सब्ज चारा, जो कि आप मार्च अप्रैल में जब मौसम ठीक होता है तो उसको खुश्क करेंगे, और उसके बाद मई जून जुलाई जब शदीद गर्मी होती है और चारे की भी कमी होती है, तो आप जब फी जानवर 15 के अंडे के साथ, जो भी जानवर की हालत है, फैटनिंग का जानवर है तो फैटनिंग का जब आप उसको फीड देंगे 9 नंबर फीड, और इसी तरह दूध देने वाले जानवरों में 7 नंबर या 13 नंबर फीड देंगे, तो वो सब्ज चारा जो आप इस्तेमाल करते हैं रूटीन में, एक तो शदीद गर्मी में जो रोज रोज मरना और चारा काटना, उसको आप खत्म करके आपको खुश्क चारे का इल्म हो सकेगा जब आप अमली तौर पे इसको इस्तेमाल करेंगे। सब्ज चारे के बगैर ही सारी दुनिया में जानवर पालने का तरीका राइज है, जो कि जानवर की रिक्वायरमेंट है कि एक ही तरह का चारा उनको मुहैया हो, वो साइलेज हो या खुश्क चारा हो। साइलेज भी इसीलिए हम सब्ज चारे का बनाते हैं कि वो उसकी क्वालिटी या एक जैसा जो चारा है वो हम 5-6 महीने या पूरा साल इस्तेमाल करें, जिससे वनडे का असर दुगना होता है और उससे पैदावार जो जानवर की है वो आप खुद तजर्बा करें। तो इस दफ़ा आप ये जो जई मल्टी कट ओट है, वो आप गंदम की बजाय 1 एकड़ अगर आप काश्त करेंगे तो उससे आप खुश्क करेंगे। जैसे मैंने पहले वीलॉग में बताया है कि आप उसको दाना जब पक जाता है आधा और आधा कच्चा होता है, उस वक़्त कटाई करके उधर खेत में ही रखेंगे तो 2-4 दिन में वो काफ़ी खुश्क हो जाता है। फिर उसको बरामदे वगैरह अगर है या सायेदार जगह में रखेंगे तो उसका रंग भी सब्ज रहेगा। और इसके अलावा ये जो जई है ओट, अगर आप हर आदमी 1 एकड़ का बीज खुद तैयार करे और हर साल तैयार करे तो उसके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। जो एक तो ये कुछ महंगा भी है जब आप खुद तैयार करेंगे, तो इसके बाद इससे जो तूड़ी निकलेगी उसकी जो ग़िज़ाइयत भी बेहतर होगी। तो ये 2 ऑप्शन हैं आपके पास। एक तो आप तजर्बा करें, जो लोगों को एतमाद नहीं या लोग समझते हैं कि ये गलत है, ये 15 किलो ही खाएगा, 1 दिन की खुराक जो है वो आप 15 किलो वंडा और ये खुश्क है उसको आप जब कुतर के डालेंगे तो आप को इल्म होगा कि इसमें फैटनिंग में कितना फ़ायदा है,
ये तूड़ी से 3 गुना ज्यादा ताकत में होगा। और इसका जो अगर आप साइलेज भी बनाएं, जो अगर आपके पास वसाइल हैं, 5 एकड़ हैं, तो आप उसको कुतर के, चॉपर मशीन के बगैर भी अगर कुतरने का बंदोबस्त है तो 1-2 दिन तक भी ये बन सकता है। लेकिन उसको आपने फर्ज करें 2-3 एकड़ का बना है तो उसको प्रेस करेंगे ट्रैक्टर से, और उसके बाद शाम को शीट डालेंगे, जो ऊपर उसके प्लास्टिक शीट डालेंगे, और उसके बाद सुबह फिर अगर ओस होती है तो वो आप लेट शुरू करें, क्योंकि जो भी चारा होगा उस पे ओस आ जाती है। इसलिए 3-4 बजे के बाद, ये मैं सर्दियों की बात कर रहा हूं, जब आपने उसको साइलेज बनाना है तो उसमें जो आपका नमी का तनासब वो बहुत बेहतर होगा और साइलेज क्वालिटी बहुत अच्छी बनेगी। जिनके पास साइलेज बनाने के वसाइल कम हैं या कम जानवर हैं तो वो इसको खुश्क करके वो इस्तेमाल करें। तो ये गंदम की जो कीमत कम हुई है और फर्टिलाइजर बहुत महंगा है, अगर आप इसका 1 एकड़ लगाएंगे तो उसमें जो नाइट्रोफास 2 दफा डालें तो वो 500 मन ही होगा, और 500 मन को जब आप खुश्क करेंगे तो उसका 10 किलो में से 3 किलो खुश्क होगा। आगे वो आप हिसाब लगा लें कि 100 मन से 300 मन आपका खुश्क चारा हासिल होगा। ये सीधा सा हिसाब है, और उसके हिसाब से आप 15 किलो फी जानवर आप जब डालेंगे, वो बकरी हो, वो भेड़ हो, वो कट्टा हो, वो बच्चा हो, वो वलैती गाय हो, वो देसी गाय हो या भैंस हो, उसमें जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, साइलेज की बजाय ये इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट साइलेज के बराबर है। क्योंकि साइलेज बनाना ज़रा मुश्किल है। जो आम हमारे फार्मर हैं उनके पास बाज़ दफ़ा ट्रैक्टर किराए पे बहुत महंगा मिलता है, डीजल बहुत महंगा है, जबकि ये आप अब लगाएंगे 15 तारीख तक। तो ये आप देख रहे हैं, किंग सीड का नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ दोबारा, आप उनसे ऑनलाइन आपको 2-4 रोज में ही आपको सीड मिल सकेगा, और इंशाल्लाह आप बेहतर तरीके से जानवरों को पाल के, आराम से पाल के, जानवर तो आप सारी उम्र से पाल रहे हैं, लेकिन जानवरों को इंसानों की तरह पाल के, जो आसान तरीका है और सस्ता तरीका है, आप गंदम का जो आप लगाएं हिसाब और उसके मुताबिक इसका लगाएं, तो ये जो फीडिंग कॉस्ट है 15 रुपए किलो साइलेज, उसके बराबर ये खुश्क जब 15 किलो देंगे, साइलेज तो 30 किलो देंगे, तो उसका जो 15 किलो होगा। इसलिए वो जब साइलेज डालते हैं तो वो 1-2 किलो तूड़ी डालते हैं, क्योंकि 10 किलो साइलेज 3 किलो के बराबर है। तो साइलेज को अगर अच्छी क्वालिटी का हो तो वो तो आप तूड़ी के बगैर भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अक्सर जो साइलेज हैं मार्केट में, उनमें नमी का तनासब थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसलिए आप जो 10 किलो में 1 किलो खुश्क चारा बतौर तूड़ी वो डालते हैं, और 3 किलो खुश्क चारा 10 किलो साइलेज के बराबर है। अगर वो रोड ग्रास की हो खुश्क चारा, रोड ग्रास हो, लूसन हो, या ये जई हो, जो हे जिसको कहते हैं। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।